Hello everyone, I am a teacher to you for this question. Let me explain this question to you. The question says that find the number of different words that can be formed from the letters of the word triangle so that no vowels are together. आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम दी गई गिवन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करें. हमारे पास गिवन है लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रायंगल. हमें देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स हमें बताने हैं जो कि इस ट्राइंगल लेटर के वर्ड के लेटर से बनाए जा सकते हैं. तो आइए देखिए हम कैसे बनाएंगे डिफरेंट लेटर वर्ड्स. आइए सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं अपना वर्ड जो गिवन है वो है ट्राइंगल. ट्राइंगल. अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ वॉवल्स आप देख सकते हैं हमारे पास आई ए ई. तो हमारे पास 3 वॉवल्स हैं. और अगर हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स देखें तो हमारे पास देखिए आर टी एन जी और एल. हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो आइए देखिए हम किस तरह से अपने वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which 8 letters of word triangle can be arranged. आइए देखें कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं हमारे पास. आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लेटर को चूज़ करने के लिए हमने बॉक्स डायग्राम दिखाया है. तो हम 8 लेटर्स हैं हमारे पास. 8 लेटर में से कोई सा भी फर्स्ट लेटर हम 8 वेज से चूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास जब हमने एक लेटर चूज़ कर लिया तो अब हमारे पास 7 लेटर्स बचे. तो नेक्स्ट 7 लेटर्स को हम 7 वे से चूज़ कर सकते हैं. इस तरह से 6, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन लास्ट लेटर को हम 1 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इस प्रकार हमारे पास टोटल जो वेज आएंगे वो आएंगे 8p5. हम लिख सकते हैं या 8p8 वेज से हमने 8 लेटर्स की अरेंजमेंट देखी है 8 डिफरेंट पोजीशंस पे. तो हमारे पास 8p8 वेज होंगे. तो आइए देखें हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे 8p8 वेज. हम सभी जानते हैं कि npr का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल. यानी n आर्टिकल्स हमने r डिफरेंट पोजीशंस पे अरेंज किए हैं. तो इसको हम देखिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 8 फैक्टोरियल ही बनकर आएगा. ये देखें 8 माइनस 8 फैक्टोरियल. मेरे पास ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. हम सभी जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 के बराबर. तो इस तरह हमारे पास 8 फैक्टोरियल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें हम 8 लेटर को 8 पोजीशंस में अरेंज कर सकते हैं. आइए देखें अब हम चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 vowels will come together. तो हमेशा हमको चाहिए कि वॉवल साथ में हो. तो आइए देखिए हम कैसे अरेंज करेंगे. हमारे पास देखिए कि हम 3 पोजीशंस पे अगर हम अपने वॉवल्स फिक्स कर दें तो हम फिक्स कर देंगे वॉवल्स को. इन 3 पोजीशंस पे हम वॉवल्स फिक्स कर देंगे. तो हमारे पास 1 वे है इनको पोजीशन को फिक्स करने के लिए 3 पोजीशन. तो हम ले आइए देखिए हमारे पास जो वॉवल्स थे वो थे ए आई ई. तो ए
आई ई अगर हमने फिक्स कर दिया तो मेरे पास जो है टोटल 1, इसको हम काउंट करेंगे सिंगल यूनिट लेटर को, और आप देख सकते हैं हमारे पास अब 5 पोजीशंस हैं, तो टोटल हमारे पास 6 लेटर्स हो जाएंगे। अगर हम काउंट करें, अगर 5 लेटर्स हमें करना है तो हमारे पास 6 लेटर्स हो जाएंगे। और ये जो ए आई ई है वो अपने आप में 3p3 वेज से अरेंज किए जा सकते हैं। तो आइए देखिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे, देखिए हमारे पास 1 हम काउंट करेंगे सिंगल यूनिट को, तो इस हिसाब से हमारे पास 6 टोटल लेटर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स होंगी जिससे हम ये काम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास 3p3 वेज से हम अपने इन 3 वॉवल्स को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, यानी ए आई ई का अरेंजमेंट आपस में। सो आप देखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, इनटू में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं अपने जो है लेटर, जिसमें 3 वॉवल्स हमेशा सेम हमारे पास इकट्ठे आएंगे, साथ साथ आएंगे। नाउ तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास +5 हमारे पास लेटर्स होंगे। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए वो सभी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच vowels does not come together, जिसमें vowels साथ में नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास देखिए क्या होगा कि हमारे पास जो टोटल 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट थी, जिसमें हम 8 लेटर्स को अरेंज कर रहे थे डिफरेंट पोजीशंस में, उसमें हम वॉवल्स के साथ आने की जो अरेंजमेंट्स हैं उसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा। सो हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल को, देखिए हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हम पीछे एज इट इज़ लिख लेंगे। 6 फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन फैक्टर है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को देखिए 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सो हमारे पास ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 56 माइनस 6, जो कि हमारे पास आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 50। अगर 6 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करें तो हमारे पास होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा इंटू 50। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये होगा, हमारे पास 2 3 जा 6, हमारे पास 5 4 जा 20, 120, 720 आएगा हमारे पास इंटू 50, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 6, तो हमारे पास 2 0, तो 36,000 केसेस हमारे पास होंगे जिसमें वॉवल्स हमारे पास साथ नहीं आएंगे। तो हम अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे अवर आंसर इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels does not come together is 36,000. I hope you understood the solution. Thank you.